Good morning, students. Now coming to the question answers of Our Changing World. We have gone through this lesson chapter, Our Changing World, and we have discussed about how the earth have changed to the present condition that we have seen. So now let us discuss the question answers. First question, what is Pangaea? Pangaea is, as I told you, there was a Gondwana land, all the continents were joined together, and this was a big mass of land mass which was formed, and with that was called Pangaea. Millions of years ago, all the continents were joined together to form a supercontinent called Pangaea. यानी कई करोड़ों साल पहले जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब साथ में थे. फिर दे स्टार्टेड शिफ्टिंग. तो ये जो है उस बड़ा कॉन्टिनेंट का नाम था पैनगेया. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स और लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर द जो हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बना है. जो ऊपर है उसमें अपनी लिथोस्फेरिक प्लेट्स आती है, एंड अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड प्लेट्स नॉन एज लिथोस. तो ये जो क्रस्ट है, जो ऊपर का जो क्रस्ट है, उसमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग प्लेट्स हैं, और उन्हीं को नाम जो दिया है दैट इज़ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं. जब हमने ये लेसन पढ़ा था हमने देखा था कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी जो अर्थक्वेक आते हैं, जब नीचे प्लेट्स टकराती है तो अर्थक्वेक आते हैं, और सिस्मोग्राफ इसको रिकॉर्ड करता है. तो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी. सेस्मोलॉजी वो ब्रांच है स्टडी की जिसमें हम लोग अर्थक्वेक का वजह क्यों हुआ, कितना मैग्नीट्यूड था, क्या रिक्टर स्केल पे क्या मैग्नीट्यूड था, वो सब नापते हैं. दैट स्टडी इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एंडोजेनिक फोर्स. हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के फोर्स होते हैं अर्थ पे. एक होता है इंटरनल, जो अंदर, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, एंड द अदर टाइप ऑफ दिस फोर्सेज आर ऑन द सरफेस, जैसे विंड, रेन, वाटर, ये सब जो है ये भी एक फोर्सेस हैं दे, जिससे अर्थ की जो सरफेस है जो चेंज होती रहती है. तो जो अंदर जो होते हैं उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. द फोर्स जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस. तो द फोर्स जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी इन अर्थ के जो अंदर में जो फोर्सेस होते हैं उनको कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. तो अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, दैट इज द अपोजिट, सिंपल. व्हाट इज मेंट बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस. द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस. यानी जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे एक्टिव हैं, लाइक विंड, एयर, वाटर, ये जो है ये फोर्सेस हैं. जैसे हवा जब चलती है तो अपने साथ में माइन्यूट रेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको लेके वो चली जाती है एंड वो डिपॉजिट होते हैं. तो ये और कई बार जो हवा होती है, जैसे हमने मशरूम रॉक पढ़ा था, मशरूम रॉक इज़ अ एक्ट ऑफ विंड. यानी जो मशरूम रॉक का फॉर्मेशन के लिए बेसिक कौन जिम्मेदार है, विंड. जब विंड चलती है तो वो जो रॉक के जो लूज पार्टिकल्स होते हैं जो बॉटम पे, वो निकल जाते हैं एंड इट इज़ लाइक ए मशरूम. तो उसको कहते हैं मशरूम रॉक. तो यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस, द फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं उनको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर फ्लड प्लेन्स. अब फ्लड प्लेन्स क्या है. तो यहाँ पे आंसर है, वंस द फ्लड रिसीड्स. फ्लड जब आता है तो बहुत सारा पानी आता है. नाउ इट इज़ द सीजन
द रेनी सीजन इज़ द बेसिकली जब फ्लड्स आते हैं, और उस समय जब फ्लड आता है तो बहुत सारा पानी एक साथ चलता है और उसके साथ बहुत सारा इरोजन होता है, उसमें बहुत सारे सॉइल, ट्रीज, वेरियस थिंग्स जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब पेबल्स उसके साथ चलते रहते हैं। तो जब वो फ्लड का वाटर नीचे जाने लगता है, रिसीड होता है, द मटेरियल गेट डिपॉजिट अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर। मेंडर यानी जो बेंड होता है, जो रिवर का जो बेंड होता है, जब वो स्लो चलती है तो वो बेंड खा के चलती है, फास्ट चलती है तो वो स्ट्रेट चलती है, मगर जब स्लो चलती है तो वो बेंड खाने लगते हैं, और दैट इज़ द मेंडर। और इसके पास में जो भी वो फर्टाइल इरोजन लेके चल रहा था सॉइल, वो सब वहाँ पे सेटल हो जाता है। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग फ्लड प्लेन। Once the flood resides, the material get deposited along the side of the meander to form fertile plain called flood plain। यानी flood plain क्या है? जो fertile plain जो है उसी को कहते हैं flood plain। Seventh question, coming to the seventh question, what is a volcano? Volcano is basically, इसका जिम्मेदार कौन है? एंडोजेनिक फोर्सेस, द फोर्स दैट इज एक्टिंग इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पे वॉल्केनो क्या है? बेसिकली वॉल्केनो क्या है, हमने जैसे पढ़ा है कि वॉल्केनो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ वेंट। एक वेंट होता है जहाँ से हमारे, लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी दिस। इफ़ यू गो टू दिस चैप्टर, ये देखिए, ये होता है वॉल्केनो। जब जो अर्थ का क्रस्ट है ये वेंट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द वेंट। यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट में जहाँ से भी उसको वेंट मिलता है, हमें पता है कि अर्थ के क्रस्ट में इट इज़ मैग्मा इज़ देयर। मैग्मा इज़ बेसिकली द लिक्विड स्टेट ऑफ द रॉक्स एंड ऑल द थिंग्स। तो वो जो बहुत ही जो नीचे हैं ये वेंट है। दिस पाइप जैसे प्रेशर कुकर में होता है कि ऊपर से सीटी निकाल, जब सीटी गिनते हैं उस पर अगर विसिल नहीं लगाओगे तो वहाँ से स्टीम बाहर आएगी, एंड बिकॉज वो वेंट है उस जगह से वो बाहर आता है। दिस इज़ मैग्मा, और ये वो कहलाता है वैगन। जब ये बाहर आता है यहाँ से तो इसको कहते हैं हम लोग वॉल्केनो। वॉल्केनो एंड इसका, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सी, what is a volcano? Volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten magma comes out from the interior of the earth। यानी volcano क्या है? एक वेंट है अर्थ के क्रस्ट में, एक पाइप, एक जगह मिलती है उसको जहाँ से मैग्मा जो अर्थ के क्रस्ट में है नीचे, वो उसमें से बाहर आता है विथ ए लार्ज प्रेशर और ऊपर आके फैल जाता है, एंड कई सालों के बाद जब वो कूल होता है तो वो एक लैंड मास बन जाता है। तो वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी मैग्मा जो बाहर आते हैं वो वोल्केनो के बेसिस पे बाहर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लेवीज? लेवीज क्या है? इट इज़ द फाइन सैंड पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे सैंड का पार्टिकल्स होते हैं, डिपॉजिटेड बाय द विंड। जब विंड चलती है तो उसके साथ, यू माइट हैव सीन इन द डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में होता है कि जब विंड चलती है तो उसके साथ बहुत सारी रेत उसके साथ उड़ के दूसरे जगह जाती है और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग लेवीज। फाइन डिपॉजिट ऑफ सैंड डिपॉजिटेड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड अलॉन्ग ए ग्रेट डिस्टेंस आर कॉल्ड लेवीज। ओके, तो लेवीज क्या है? फाइन डिपॉजिट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स टू ए ग्रेट डिस्टेंस बाय द विंड, तो इसको कहते हैं हम लोग लेवीज। नाउ कमिंग टू व्हाट आर मेंडर्स? मेंडर्स को वापस एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें चैप्टर पे ले जाऊंगा, एंड चैप्टर का जो वो हमने रिवर देखा था, इट इज हियर। ओके, लेट्स मी जूम, आई थिंक इफ इट इज पॉसिबल।
तो ये है मेंडर। जब ये रिवर होती है, जो रिवर होती है वो जब बह के आती है तो जब स्लो होती है तो वो बैंड खा के ऐसे घुमावदार रहती है, तो उसके बाद ये थोड़ी रिसाइड भी हो जाती है। तो ये जो एरिया है इट इज़, ये तो मेंडर की नेक है और ये मेंडर है। और ऐसा ही ये बाहर का जो पीछे का एरिया है इसको फ्लड प्लेन में चला जाता है। जब फ्लड आता है तो यहाँ पे फर्टाइल सैंड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड प्लेन। ओके, नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज एज द रिवर डिसेंड टू द प्लेन्स इट्स स्पीड बिकम रिमार्केबली स्लो रिजल्टिंग इन लार्ज बैंड कर्व्स नॉन एज मेंडर्स। जो वो कर्व्स देख रहे थे आप लोग, दैट इज कॉल्ड द मेंडर। ये these are the meanders, okay, and this is the meanders की neck, okay, understood? Now moving to the next question, what is erosion? Fantastic question. What is erosion? Erosion क्या है? Erosion is the washing, removal or washing away of the weathered particle by water, wind, waves, ice, etc. और एक्चुअली में जो लूज पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बाय वाटर, वाटर से भी इरोजन होता है, विंड से भी इरोजन होता है, सैंड का जैसा होता है कि भाई समुद्र के जो वेव्स आती है वो अपने साथ बहुत सारा वो लेके भी आती है और लेके भी जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि केव्स फॉर्म होते हैं, केव्स के बाद देयर आर पिलर्स फॉर्म होते हैं, तो वो सब दिस आर इफेक्ट ऑफ द वेव्स। आइस, जैसे ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने साथ बहुत सारा जो मड है, लूज पार्टिकल्स हैं, उनको रॉक्स को अपने साथ नीचे लेके आता है, तो दैट इज़ द आइस। इरोजन इज़ अ रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द वेदर्ड पार्टिकल बाय वाटर, विंड, वेव्स एक्सेट्रा एंड डिपॉजिटेड एल्सवेयर। इनको लेके आते हैं और कहीं ले जाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके नोटबुक में यू हैव टू नोट डाउन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो, ओके। सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, वाटरफॉल्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ। वाटरफॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों? वाटरफॉल्स कैसे फॉर्म होते हैं? वाटरफॉल तो पता है, विंड तो गिरेगी नहीं ऊपर से, वेव्स नीचे ही होती है, ग्लेशियर्स आर द लार्ज बॉडीज ऑफ आइस। तो वाटरफॉल इज़ द रिवर, जब रिवर आती बह के आती है एंड उसके बाद स्लोप होता है, तो वो जब रिवर नीचे गिरती है दैट इज़ द वाटरफॉल। तो वाटरफॉल आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ रिवर। द करेक्ट आंसर इज ए, रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए रिवर? डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए रिवर क्या होता है? यानी जो रिवर अपने साथ बहुत सारा इरोजन के साथ में जो मड, फर्टाइल सॉइल लेके चलती है, वो जाके कहाँ पे जाता है? इट इज़ कैरिड और फाइनली रिवर कहाँ जाती है? सी से मिलने। तो जब वो सी से मिलने जाती है तो वो अपना स्पीड एकदम कम कर लेती है, तो वहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म होता है और उसी दिस इज़ द डिपोजिशनल फीचर। yesterday I had got a call from few students जिनको ये पता नहीं चल रहा था कि डेल्टा क्या होता है। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन यू द डेल्टा। जस्ट होल्ड ऑन। it is there, where it is, yeah, here. सी, ये जो रिवर आती है, डेल्टा क्या होता है? जब ये रिवर बह के आती है, यहाँ पे ये सी है, तो यहाँ से सी वेव्स ऐसे उसको धक्का मारते हैं, ओके। जब वो सी वेव्स उसको धक्का मारते हैं एंड यहाँ से रिवर का पानी आता है, तो ये
जो सॉइल है एकदम रिवर की स्पीड एकदम कम हो जाती है, और रिवर की स्पीड कम होने से जो डिपॉजिट उसके साथ जो सॉइल था वो एकदम से यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है, और जहाँ पे सॉइल डिपॉजिट नहीं हो रहा है वहाँ से वो रिवर बह के निकलती है। द वाटर मीट्स द योर सी। तो ये जो बीच वाले एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, एंड सुंदरबन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये जो रिवर है, मेन रिवर तो ये हो गई, मगर यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट हो गया तो वाटर अपनी जगह बना के अलग अलग जगह से चलता, तो ये जो है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो हमें ये ओवरऑल इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ये दिख रहा डेल्टा। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द डेल्टा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म। जब बड़ा सा पत्थर होता है उस पर विंड चलती जाती है, जो लूज पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके साथ निकल जाते हैं, एंड फाइनली एक मशरूम शेप का रॉक फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड मशरूम रॉक। तो ये किसके वजह से है? बिकॉज ऑफ द विंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीचेस। बीचेस आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म बाय, बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? ओके, द बीचेस आर फॉर्म बाय द डिपोजिशनल फीचर ऑफ वेव्स, यानी सी वेव्स। जब वेव्स आती है तो अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लेके आती है और वो उसका डिपोजिशन करती है, एंड जो एक बड़ा सा बीच बन जाता है कई सालों में। ऐसा नहीं कि आज करेंगे वेव और कल सी बीच आ जाएगा, नहीं, it will take millions of years to deposit that much sand particles. Now the next question, find deposit of sand transported and deposited by wind along the great distance are called, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, water levees, यानी you can see in the desert, डेजर्ट में जब विंड चलती है तो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके जाती है, और ये जो फाइन पार्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट करती है विंड वो और कहीं जमा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवेज। तो फाइन डिपॉजिट ऑफ सैंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड अलोंग द ग्रेट डिस्टेंस आर कॉल्ड लेवीज। ओके, सो दिस आर द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द चेंजिंग वर्ड। ये इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप you might have understood. If you have any problem, you can contact me. Okay, thank you very much. Thank you बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको. Okay, have a nice day.